नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। राज्य में इन दिनों भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को रद्द करने की मांग और 1932 के खतियान को लागू करने की मांग तेज हो गई है। कई आदिवासी संगठन सड़कों पर उतरकर सरकार से इन भाषाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अखिल भारतीय भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी। सर, आपका पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि राज्य के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के अलावे अब कई आदिवासी संगठन भी सड़क पर उतर गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन भाषाओं को रद्द किया जाए, तो आपका इस पर क्या राय है? आपके सवाल के हिसाब से मंत्री अगर सड़क पर उतर गए, इस राज्य में इसका मतलब कि सत्ता नहीं है, राज्य में सरकार नहीं है, राज्य में प्रशासन नहीं है, राज्य में व्यवस्था नहीं है, राज्य में संविधान का जो है कि सुरक्षा नहीं है। मंत्री सड़क पर तो नहीं उतरना चाहिए। और मंत्री किस मामले को लेकर सड़क पर उतरे हैं? सर, सड़क पर मंत्री नहीं उतरे हैं, उनके अलावे जो आदिवासी संगठन के जो हैं वो सारे सड़कों पर उतर करके सरकार से उतरना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है भारतीय लोकतंत्र में, देश में सबको अपनी अपनी हक और अधिकार और अपनी बात कहने की आज़ादी है कि उनका मांग जायज़ है, संवैधानिक है, क्या है वो तो सरकार तय करेगी। उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है तथ्यहीन बात नहीं होनी चाहिए, तर्कहीन बात नहीं होनी चाहिए, आधार के साथ में बात होना चाहिए, आधारहीन बात नहीं होनी चाहिए। आदिवासी संगठनों का कहना है कि बाहरी भाषाओं को राज्य में थोपने से यहाँ के युवाओं के हित का नहीं है। देखिए, एक गांव का और एक कस्बे का लड़ाई नहीं होता है और कोई भी मांग एक क्षेत्र का नहीं होता है। शासन चलता है, सिस्टम बनता है, कानून बनता है एक पूरे राज्य के लिए, एक स्टेट के लिए। और जो संगठन हमारे मित्र बंधु जो अपनी मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार से मांग कीजिए, अपनी भावना को प्रकट कीजिए, लेकिन बड़ा सोच रखना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। राज्य का विकास और चहुमुखी तरक्की तभी हो सकता है जब आपका दिल बड़ा होगा, सोच बड़ा होगा। और राज्य 22 साल हो गया झारखंड को बने हुए, और झारखंड में अभी तक जब जब कोई स्थिर सरकार आई है, 22 साल में दूसरा सरकार जो है इनका हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जो कि लगता है अभी तक की सरकार स्थिर है और राज्य में 5 साल अपनी कार्यकाल पूरा कर लेगी। और पूर्व में रघुवर जी की सरकार जो थी कि 5 वर्ष पूरा की, नहीं तो 22 वर्ष में कभी इतिहास नहीं रहा कि कोई भी सरकार जो है कि अपना टर्म पूरा की। कई सरकारें आई, बदलते रही, और अगर यही स्थिति फिर रहा तो हमको नहीं लगता है कि हेमंत जी को लोग जो है शांति से और आराम से शासन को चलाने देंगे, क्योंकि ये आधारहीन मांग है। जो चीज़ होना नहीं है वो चीज़ को, अपने सेंटीमेंट को आप उजागर करके अपनी मांग कर रहे हैं, तो आपकी अपनी मांग है। लेकिन इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो समाज से के सबसे नीचे तबके के लोग हैं उसका विकास कैसे हो, राज्य का आधारभूत संरचना कैसे मजबूत हो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, राज्य में पूंजी निवेश कैसे हो, बाहर के उद्योगपति यहाँ पर कैसे है, ये सब अगर ये सब आएगा ही नहीं, रहेगा नहीं, तो आप केवल मांग ही मांगते रहिएगा। और वो भी ऐसी मांग रहे हैं जो कि कानूनी अड़चन है, इसमें कानूनी पचड़ा है, दो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। उस चीज़ को आप जो है कि लेकर आप राज्य में आंदोलनरत हैं, तो आपका अधिकार है, उस पर हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हम तो उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं, और हम तो खिलाफ हुए जब सरकार के मंत्री के द्वारा एक आम जनता का तरफ बात कहना और लगातार जो है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा बोलने वाले लोगों को जनभावना पर जो है कि प्रहार करना, भड़काना, लड़ाने की जैसे बात करना, घुसपैठी, अतिक्रमणकारी से मैंने अमर्यादित टिप्पणी और बात कहना, उसको लेकर हम लोग के बीच में समाज में जनाक्रोश पैदा हुआ। तब हम लोग जो है कि सड़क पर आए और हम लोग ने चेतावनी देने का काम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भाई लड़े, एक परिवार, एक मित्र, एक साथी, एक घर के लोग आपस में लड़े, अमन चैन शांति जो है कि भंग हो, आपसी भाईचारा बिगड़े, ऐसा हम नहीं चाहते थे।
उसको लेकर हम लोग को आना पड़ा। और हम तो लोगों को रोके हैं, हम तो कभी भड़काने वाली बात कहे नहीं। हम तो चाहते हैं, हम अपील भी करते हैं उन लोग से भी कि आप अपनी मांग मांगिए, लेकिन हरवे हथियार की बात कीजिएगा, लेकर निकलिएगा। जिस एरिया जिस क्षेत्र से आप चलते हैं उस शहर में दूसरे लोग भी रहते हैं, तो उससे आपसी जो है आपसी तनाव बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ मिलना जुलना नहीं है। इसलिए कोई भी आंदोलन को शांतिपूर्वक अहिंसापूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि बापू का देश है और बापू गांधी जी के देश में हरवे हथियार का कोई असर नहीं है। अपने मुख से, अपने वाणी से आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, अनशन कीजिए, जो संविधान में जो संस्कृति में है वही आप करना चाहिए किसी भी विषय को लेकर, ये मेरा मानना है। शिक्षा मंत्री आजसू और बीजेपी की पिछली सरकार को बिन पेंदी का लोटा कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जो है बीजेपी और आजसू नेता जो है, कुछ विधायक है, वो राष्ट्रपति से जाकर के बोकारो और धनबाद में मगही और भोजपुरी भाषा को और फिर अन्य जिलों में अंगिका और जो भाषा है उसको हटाने की मांग कर रहे। तो क्या हो सकता है कि पहले उनकी सरकार जो है वो इस भाषा को विधानसभा में पारित की, लाने की उन्होंने लाई भाषा, और अब वो राष्ट्रपति से मिलकर के उसको हटाने की मांग करें, क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो माननीय मंत्री जी के द्वारा किसी राजनीतिक व्यक्ति के विषय में बिन पेंदी का लोटा बोले तो ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक व्यंग है जी। लेकिन वो कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति देते हैं, लेकिन कई मायनों में उनका बात सही भी है कि जो व्यक्ति पिछले शासन में समर्थन किया इस भाषा को लेकर और वो व्यक्ति आज जो है कि विरोध कर रहे हैं, तो दो मुहा काम कीजिएगा तो कोई भी बोलेगा, और हम भी विरोध करते हैं। और ये राज्य के लिए निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है कि आप एक समुदाय, एक वर्ग के लिए जो है प्रेसिडेंट किया जाते हैं, जो कि कानून सम्मत है, और बेवजह का उस मामले को तूल देने के लिए आप वहाँ पर जाकर आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। तो ये आपकी अपनी समझ है, आप कुछ नहीं इसको राजनीतिक टीआरपी बनाना चाहते हैं, राजनीतिक मुद्दा को खड़ा करना चाहते हैं, और इस भूमिका से ये राज्य में अब लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं भाषा का जो मामला है ये प्रायोजित है। आजसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित अब लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिसका देश में 15-16 जगह शासन चल रहा है, अनेक अनेक प्रांत में अनेक अनेक भाषा के अनेक अनेक संस्कृति रहन सहन का राज्य चल रही है। नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, ईस्ट में भी है। सर, आप ये कह सकते हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तो वो लोगों को खुश करने के लिए मगही भोजपुरी भाषा को राज्य में नहीं, कतई नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन किया है और आपको सदन में लाया, सदन से पारित हुआ, महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित हुआ, ये तो कानून बन गया है। और ये कानून बन गया है तो उस परिस्थिति में आप जो है कि उस बात को, बना हुआ चीज़ को तोड़ने की बात कर रहे हैं, निरस्त करने की बात कर रहे हैं, रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। ये तो आपका राजनीतिक सोच के ऊपर, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता बिकाऊ नहीं है। और जनता को ठगने का काम कीजिएगा तो जनता और भावनाओं को तोड़ के ठगने का काम कीजिएगा तो जनता तो सबक हो जाएगी, सजग हो जाएगी ना। दूसरा जो है, आप केवल इस भाषा वाले लोगों को या किसी को भी वोट बैंक के इस्तेमाल की तरह केवल देखिएगा उस नज़र से, तो आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। नतीजा क्या होगा कि आपको जो है अंततः रसातल में ही जाना होगा और आपका कोई उपाय नहीं। राज्य में आपकी उपयोगिता और पार्टी का स्थान सर्वोच्च नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। पूर्व मंत्री गीता उरांव ने राज्य में जो आपने जो बयान दिया था सर, फिर से अलग राज्य बनाने की मांग करने की मांग की थी, तो उसको वो गलत कह रही हैं और इस तरह का फिर बंटवारे जैसे बातें, मुद्दे नहीं उठाने चाहिए लोगों के सामने, जनता के सामने। और वो कह रही है कि भाषा, जो बाहरी भाषा को राज्य में थोपा गया है, लाया गया, उसको अगर हटाया नहीं गया तो यहाँ के जो युवा हैं, झारखंडी युवा हैं, उनको रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा, उनको वो रोजगार नहीं मिल पाएगा जो उनके हक में है, बाहरी लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब बाहरी क्यों कहते हैं, यही तो बात है। आप एक राज्य के मिनिस्टर रहे हैं और आप ऐसे फैमिली से आते हैं। गीता जी को मैं अच्छी से जानता हूँ, उनका एक परिवार का विरासत है, बिहार में उनके फैमिली के लोग लीडर रहे, मिनिस्टर रहे
और समाज में अपने सामाजिक एकता एकजुटता के लिए काफ़ी उन्होंने आवाज़ उठाया। लेकिन गीता श्री उरांव एक पढ़ी लिखी महिला है और पिछले बार शिक्षा मंत्री भी रही थी, लेकिन उनको बाहरी कहना क्या उनको शोभा देता है? आज अगर जिनकी वो विरोध कर रही हैं, जिन लोगों को, इसके राज्य के विकास में और राज्य का इतने बड़े समृद्ध और बड़े राज्य में क्या इन लोगों का कोई योगदान है कि नहीं है? आप 1.5 करोड़ आबादी वाले लोगों को आप सीधा तुलना बाहरी कर रहे हैं। क्यों बाहरी कर रहे हैं? यहाँ तीसरे चौथे पीढ़ी के लोग रह रहे हैं, वर्षों वर्षों से लोग रह रहे हैं। हर क्षेत्र में इन भाषाओं का और इन लोगों का काफ़ी योगदान है। इसके साथ साथ उड़िया वाले लोग हैं, बांग्ला के लोग हैं, उर्दू वाले लोग हैं, ईसाई धर्म के भी लोग हैं। ये क्या सब यहाँ के लोग हैं क्या? सब तो बाहर से आए हुए हैं। और आज 2000 से जब राज्य अलग हो गया तो क्या वो लोग बाहरी हो गए? यही मानसिकता लोगों को पीछे ढकेल रहा है। और एक बाहरी शब्द नहीं यूज करना चाहिए। आप मिनिस्टर रहे हैं, आपको कम से कम एक मोरली जो है कि आपको एक समाज में एक एकजुटता का संदेश देना चाहिए, एकताबद्ध बात करनी चाहिए और आदरपूर्वक बात करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अब बाहरी जब बोलिएगा तो निश्चित तौर पर वो लोग आक्रोशित होंगे और अलग राज्य का मांग करेंगे। जब आप हमको नहीं मानिएगा, डुअल दर्जा का भी पीपुल नहीं समझिएगा, नागरिक नहीं समझिएगा, तब तो ये बहुसंख्यक आबादी क्या करेगी बताइए? बिहार में उसका अपना एक भाषा है, हिंदी है, लेकिन जो भोजपुरी है और जो मगही है इसको भी उस राज्य में दर्जा नहीं मिला है। तो झारखंड में क्यों मिला? मैं तो काफ़ी चिंतित हूँ ऐसे ऐसे सवाल, इसीलिए मैं बोला तर्कहीन सवाल है, इसीलिए सरकार आपकी बात को नज़रअंदाज कर रही है। आधारहीन बात है, असंवैधानिक बात है। आप तर्क के साथ बात, तर्क संगत बात कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आम पब्लिक भी आपको समर्थन करेगा। लेकिन आपके सवाल में ही जो है कोई जवाब नहीं है। इसलिए आप जो तर्क दे रहे हैं, भोजपुरी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा को लोग जानते हैं, मॉरिशस में जानते हैं, नेपाल में जानते हैं, विदेशों में, दुबई में जो भी लोग जहाँ रहने वाले हैं सब लोग जानते हैं। मैथिली भाषा, मगही भाषा, ये भारत का जो संवैधानिक भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषा में, राज्य की भाषा में जो शामिल है उसमें भी है। और आप भाषा के नाम पर क्या राज्य को बांटना चाहते हैं? बिहार में भोजपुरी मगही नहीं बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? मैथिली नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है बताइए हमको? और आप तो बिहार में भी आप लोग रहे, बिहार से ही आपका जन्म कर्म है, सर्टिफिकेट से लेकर सारा गांव घर तो बिहार के ही सब जो है कि डॉक्यूमेंट से बंधा हुआ है। तो ये आप बिहार को और झारखंड को और बिहारी और झारखंडी क्यों कर रहे हैं? भाषा को लेकर अगर हमको आपको बांटने की कोशिश कीजिएगा तो एक नकारात्मक राजनीति का परिचय का होइएगा और ऐसे नकारात्मक सवालों का जवाब जो है कि जन समर्थन नहीं मिलेगा। कुछ एक भावना से लोगों को भड़का कर आप लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये राजहित में, जनहित में उचित मांग नहीं है भाषा के मामले में। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप बांटने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, उड़िया, बांग्ला और खोरठा हो सब बोलने वाले, मुंडारी वाले लोग हैं, बोलने वाले सारा लोग हैं। लेकिन आप जनसंख्या अगर उसकी देखिएगा तो आखिर में झारखंड का स्थानीय भाषा कौन है? कोई बता सकता है क्या कि यही भाषा पूरे राज्य में बोलना है? झारखंडी कल्चर अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका भाषा कौन होगा ये आप कैसे तय कीजिएगा? उसके लिए आपके पास कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, उसके लिए कोई शिक्षक संस्थान नहीं है, उसके लिए कोई स्कूल एकेडमी नहीं है। आप परीक्षा ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या शिक्षक कोई संस्थान है? नहीं है। तो अभी हम लोग को राज्य में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो इसलिए राज्य को आगे बढ़ने दीजिए और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको जो है कि नौकरी चाकरी, रोजी रोजगार, कारोबार में आगे बढ़ने दीजिए। ये सब चीज़ लाइएगा तो फिर वो पीछे चले जाएंगे। और हमारे आदिवासी संगठन के भाइयों से आग्रह है कि आप रोजगार के विषय में मांग कीजिए, नौकरी के विषय में लड़िए, अपने हक और अधिकार की मांग कीजिए, लेकिन उसको अलग नज़रिया से मत देखिए।
ये कौन आपको छीन रहा है, कौन बांट रहा है, बताइए। अगर 4 भाषा इसमें जुट गया तो और 10 भाषा का मांग कीजिएगा, और जुटना चाहिए। इसमें बढ़ाने की मांग करने चाहिए तो आप घटाने की मांग करिए। कौन कोई नया चीज इसमें ला के रख दिया गया? अरे इस भाषा के लोग बोलने वाले हैं, चलने वाले हैं, रहने वाले लोग हैं, उसको आप खत्म करना चाहते हैं। कभी ध्वस्त हो सकता है, जो कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान में भाषा है। ये भारत के भाषाओं में शामिल है, 22 भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा में शामिल है, राज्य के क्षेत्रीय भाषा में। तो उसको आप जो कि पहले 12 क्षेत्रीय था, 4 और जुट गया, 16 हो गया, द्वितीय राजभाषा में आ गया। अब पलामू का भाषा मगही और भोजपुरी है, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है जमाने से, वर्षों से। अब उसको आप कहिएगा कि जो है कि तमाड़ का भाषा बोलिए, उसको बोलिएगा कि आप जो है कि जामताड़ा का भाषा बोलिए, कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। हम और आप भारत पाकिस्तान नहीं ना है, हम और आप भारत बांग्लादेश तो नहीं है। तो हमारे और आपके संस्कृति में मिठास में क्यों खटास किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, ये मेरा सुझाव के तौर पर कहना है। और उस शिक्षा को, जो शिक्षा प्राप्त किए, उसका सम्मान कीजिए, और उस शिक्षा को वो औजार बना के सरकार के यहाँ अपना जो है कि अनुभव को पेश कीजिए, जिससे कि आपकी नियुक्ति हो सके, आपकी प्रतिभा को उजागर किया जा सके। आज हमारे राज्य में एक से एक खेलने वाले, स्पोर्ट्स में प्रतिभाशाली लोग निकल रहे हैं, उसको आप जो है कि चकनाचूर करने का कोशिश, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इस सब का मैं पक्षधर नहीं हूँ। जो लोग ये काम कर रहे हैं मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। संवैधानिक तरीके से जो मांगना है मांगिए, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन किसी बिहारी के नाम पर, भाषा के नाम पर हमला कीजिएगा तो ये विचारधारा बदल जाएगी। और ये झारखंड का संस्कृति नहीं है लोगों को तोड़ना, लोगों को जोड़ने की आदत डालना चाहिए। समाज विरोधी, समाज तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरा लोगों से अपील और आग्रह भी है। सर, आपका पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी। इसी तरह के झारखंड की राजनीति से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स। नमस्कार।